हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्सट्रीम लेवल पर डीएम एंड डीएफ के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स चैनलिंग आ रही है, जो कि बहुत तो आपको कन्वे कर दी जाती है और बहुत सारी मैं भूल भी जाती हूँ। बिकॉज़ टाइम टू टाइम वो कन्वे होती रहती है, टाइम टू टाइम वो पिक होते रहते हैं मैसेजेस, साइंस। बट कुछ कन्वे हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो जो रह जाते हैं मैं वो नोट डाउन करके रख लेती हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में कन्वे कर देती हूँ। मतलब बाद में आई ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज ना, तो फिर मैं बाद में आपको कन्वे कर देती हूँ। तो एक ग्रुप ऐसा है डीएम एंड डीएफ का, जो कि डीएफ्स जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं और हाई फ्रिक्वेंसी से डील करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं जो अभी भी याद कर रहे हैं अपने डीएम को, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं। और वो उनकी एनर्जी नहीं, आपको पता ही आपके डीएम की एनर्जी है। और जो एक्सेसिव लेवल पर आ गए हैं उनके डीएम का बता दूँ तो वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, एंगर से डील कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, क्राइंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। और ही इज़ ट्राइंग टू टॉक टू हिज और हर डीएम, ठीक है, मतलब जेंडर वाइज नहीं होना है अभी। तो अपनी डीएफ से बात करने का ट्राई कर रहे हैं कि डीएफ से बात हो जाए। और बहुत ज़्यादा उनका मतलब वो बस चल नहीं पा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बस चल जाए तो वो ये कर दे वो कर दे, लेकिन उनका बस चल नहीं पा रहा है इस टाइम पर। वो फ्रस्ट्रेशन उनकी निकल रही है कि भाई ये सब मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। और वहीं पर डीएफ जो हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी से डील कर रही हैं, हीलिंग जितनी अच्छी कर रही हैं उनकी तारीफ़ करने योग्य है। और ये ओवर इमोशनल होना ही डीएम का ये उनको ये सिखाएगा कि कार्मिक कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है उनके लिए। ये सब उन्हें आइडियाज़ होंगे आफ्टर दैट, बिकॉज़ यू नो दैट ना कि कौन फिर अच्छा बिहेव करेगा जब एंगर आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, कौन अच्छा बिहेव करेगा। तो कार्मिक्स तो बिल्कुल नहीं एंटरटेन करने वाले उन्हें, तो वो डीएफ की तरफ ही दौड़ेंगे। और साथ ही साथ एनर्जीज़ के आपको यानी डीएफ्स को ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आप किस जर्नी में थे, ठीक है, किस जर्नी यानी कि आपने अब तक क्या क्या सहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं एग्ज़ाम्पल हूँ तो कोई आपके पास आ सकता है, अपनी कहानी सुना सकता है। अब कहानी में वो क्या सुना सकता है कि वो किसी पर्सन के साथ था या थी, उसने उसके साथ में ऐसे किया वैसे किया, और आप फिर समझाओगे उसे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सेल्फ़ लव में जाओ, ये करो वो करो। यानी कि आपसे अब लोगों की हेल्प करवाई जा रही है, हीलिंग करवाई जा रही है। आप लाइफ पर्पस स्पेशली जो पर्सन नहीं कर रहे थे उनको, और जो बिल्कुल ही डिवोटेड हैं अपने लाइफ पर्पस को लेकर उनसे, ठीक है। तो इन दोनों लोगों से हीलिंग करवाई जा रही है। बाकी जो हीलिंग नहीं कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगी हीलिंग करना शुरू करो यार, आपके अच्छे के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए ही है। और किसी का कुछ नहीं, बुरा नहीं होना, इससे कुछ भी अच्छा ही होगा। सो उनसे ऐसा करवाया जा रहा है कि दूसरे पर्सन की हीलिंग करवाई जा रही है कि ये देखो आपने ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है आपके साथ। यानी ऑलमोस्ट आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, और उन एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद आपको फ़ील होगा यार अगर उस टाइम पे इतनी अकल खुद को होती तो इतना इतना कुछ सफ़र नहीं करना पड़ता, इतनी लंबी साइकिल में नहीं घूमना पड़ता, वो सब तभी सॉल्व हो जाता। एंड एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दोनों ट्विन फ्लेम्स यानी डीएम एंड डीएफ की लाइफ में देखने को मिल रहा है। डीएम तो सफरिंग करके कर रहे हैं, एंड डीएफ जो है उनका भी काइंड ऑफ सफरिंग ही चल रहा है। जैसे कि कोई आके उन्हें ट्रिगर कर जाए, कोई परेशान कर जाए, कोई पुरानी चीज़ें याद दिला जाए, उससे वो ट्रिगर हो रही है। और इस टाइम पे डीएफ्स ने ट्राई क्या किया है यार, बोलना शुरू कर दिया है, अपनी सच्चाई खोलनी शुरू कर दी है कि वो क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बतानी शुरू कर दी है। दैट्स गुड फॉर देम एंड फॉर अदर्स टू। एंड बेस्ट थिंग इज़ कि डीएफ जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया, ना तो पास्ट में ना ही फ्यूचर में। इट्स टू मच गुड कि जो होगा ठीक है, देखा जाएगा, अभी अपना काम करते हैं और फिर जो मिलेगा उसे देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा,
क्या किया था, क्यों किया था, क्या हो गया था, ये सब में नहीं है। क्या हो रहा है, क्या होना है, उसमें है। तो दैट्स गुड एनर्जी। चक्रास की बात करूँ तो रूट चक्रास स्पेशली मैं कह रही हूँ, रूट चक्रा मेडिटेशन करके ही सोना, इट विल बी गुड फॉर यू। क्योंकि आज सुबह से रूट चक्र के मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। काली माँ जो है वो अलग अलग रूप में अपने दर्शन दे रही है। तो प्लीज़ रूट चक्र मेडिटेशन करके ही सोना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बाकी चक्रास ठीक है, मतलब वो भी फोकस में, ऐसा नहीं है कि वो फोकस में नहीं है। जैसे कि आपका सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा एंड आपका थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ये फोकस में है अभी, और साथ साथ रूट चक्रा भी। बट सबसे ज़्यादा जो फोकस में है वो रूट चक्रा है। तो रूट चक्रा की मेडिटेशन आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि स्पेशली आज और इस हफ्ते, यानी कि मंडे टू नेक्स्ट संडे, मतलब इस वाला संडे, तो आप ये मेडिटेशन करते रहे, स्पेशली रूट चक्र की। और बाकी चक्रास की कर रहे हैं तो दैट्स गुड, ठीक है। मतलब सब चक्रास की भी कर सकते हो और सिर्फ रूट चक्र की मेडिटेशन भी करके सो सकते हो। एट लास्ट मेडिटेशन करना, ठीक है, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अपना लाइफ पर्पस पे वो थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और नेक्स्ट वाटर सबसे ज़्यादा इंटेक करो, गर्मी भी है, और दूसरा आपकी हीलिंग भी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और अपना हेल्दी फूड इंटेक करो, इट विल बी गुड फॉर यू। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।